जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज शनिश्चरी अमावस्या है, साथ ही वट सावित्री आज व्रत है। इसको हम अपने अपने प्रांतीय भाषाओं में बड़ अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। ये व्रत सुख सौभाग्य के लिए, पति की दीर्घायु के लिए और घर में स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहे, इस हेतु किया जाता है। सारी जानकारी इस अंक में। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 16 मई सन 2026 दिन शनिवार, संवत 2083, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या, नक्षत्र भरणी, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। सत्य सनातन धर्म में ही ये खूबी मिलती है कि साहब तरह तरह के इसमें तीज त्यौहार आते हैं, तरह तरह के इसमें व्रत आते हैं। कहीं बहन रक्षाबंधन का व्रत रखती है भाई की दीर्घायु की कामना के लिए, भाई के सुख संपत्ति नाना भांति से समृद्धि के लिए। कहीं पत्नी भूखे लेकर के करवा चौथ का व्रत रखती है पति की दीर्घायु के लिए। उसी में से ये भी एक वट सावित्री का व्रत होता है। ये भी पति के स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए किया जाता है, घर की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। नाना भांति से हमारे धर्म में तीज हैं, त्यौहार हैं और साथ ही नाना भांति से जो ये महीने आते हैं, जैसे आज 16 मई है और कल 17 मई है। कल से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो जाएगा। दीपोत्सव का महीना कहलाता है ये। इसमें भगवान श्री नारायण को दीप अर्पण किए जाते हैं। इसके लिए आप हमारा जो हमने विशेष कार्यक्रम बनाया है वो आप देख लीजिएगा। तो देखो, आज वट सावित्री का व्रत है। अभी सुबह के 7 बजे हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जहाँ भी वट वृक्ष होता है, कहानी प्रसंग क्या है इसके पीछे वो आपने सभी लोग जानते ही हैं कि किस प्रकार से सत्यवान के अपने पति के प्राणों को गायत्री के तप पर वापस लाने वाली सावित्री ही थी। और इसी वृक्ष के नीचे जब उनके पति अचेतन हुए तो इसी वृक्ष के नीचे उन्हें चेतना आई और इसी वृक्ष की पूजा की जाने लगी। सावित्री ने अखंड सौभाग्य की यम से वर मांगा। और सावित्री क्या साधना किया करती थी? गायत्री महामंत्र की साधना सावित्री किया करती थी। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे अनेकों साधक, हजारों परिवार गायत्री की साधना में लगे हुए हैं। तो आप गायत्री की साधना कदापि मत छोड़ना। जिसने अपने जीवन में गायत्री को समझा है, गायत्री तत्व को समझा है, जिसने अपने जीवन में गायत्री मंत्र को प्रातःकाल किया है, उसके जीवन में कदापि कोई कमी नहीं रहती है। ये हम आपको पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहे हैं। गायत्री मंत्र हमने अपने जीवन में लंबे समय तक अनुभव किया है और अपने गुरु के अनुभव को भी हमने प्राप्त किया है। समय समय पर ऋषियों ने, मुनियों ने, चाहे उनमें सावित्री जी हों, समय समय पर बड़े बड़े महापुरुषों ने, संतों ने गायत्री मंत्र का अनुसरण किया है। गायत्री मंत्र साक्षात कामधेनु है। इसलिए बेटे, गायत्री मंत्र तो जरूर आप लोग किया करें। तो आज जहाँ भी वट का पेड़ हो, वृक्ष हो, वहाँ जाया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है, मीठा जल उनके मूल में अर्पण करके सुहाग पिटारी का सामान उसमें ले जाया जाता है। जो भी महिलाओं का सुहाग पिटारी का सामान होता है, या कुछ भी ना हो तो रिबन, बिंदी और कुछ नवीन वस्त्र, वो हम किसी जो अपनी सास को या किसी ब्राह्मण को, किसी न किसी को वो बायना दे देते हैं। बाकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। जैसी परंपराओं के साथ आपके यहाँ ये किया जाता हो, आप उसे करें। सिर्फ हम तो इतना बता रहे हैं कि वृक्ष का पूजन, वट वृक्ष का पूजन इसमें ज़रूर करें। और शनिश्चरी अमावस्या का और भी इसमें योग बढ़ जाता। तो वट वृक्ष को प्रणाम करके आप उनके मूल में मीठा जल दे में धूप दीप अर्पण करके 11 बार कच्चा सूत लपेटें, या 108 बार भी कच्चा सूत लपेटा जाता है। और इसी वृक्ष की 11, 51, 31 या 108 परिक्रमाएं की जाती हैं। जब हम परिक्रमाएं कर रहे हों तो या तो हम गायत्री मंत्र बोल रहे हों, या हम भगवान श्री नारायण के किसी भी मंत्र को उच्चारित कर रहे हों, या हम नमो वै वैश्वताय नमः, नमो वै वैश्वताय, बस इतना ही आप बोल लें 108 बार हर चक्कर पर। तो आप माने न माने, वृक्ष प्रकृति का गहना है,
वृक्षों से हमें मूक आशीष प्राप्त होता। वृक्षों में छिपी विशेष प्रकार की रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ हमें विशेष आशीष प्रदान करती हैं। इसलिए हमारे धर्म में सभी का सम्मान बताया गया है और वृक्षों की पूजा, पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा, चिरचिटा की पूजा, बिल्व वृक्ष की पूजा, आंवले की पूजा, आंवले की एकादशी आदि नाना भांति से हम वृक्षों की पूजा करते आए हैं। और उसी में नवग्रहों में हम सूर्य को प्रणाम करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं। वास्तव में सभी का सम्मान सनातन धर्म में होता है और ऐसी बात नहीं है। जब हम इस प्रकार से भाव से ये पूजाएं करते हैं तो हमारे परिवार में, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि भी होती है। तो आज ये पूजा आप कर लें और प्रणाम जरूर करें और उसी के साथ साथ दिन में चलते फिरते, उठते बैठते जितना आपसे बन सके गायत्री मंत्र को आप जरूर जपें। शनिश्चरी अमावस्या भी है, इसके लिए आज हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना अत्यधिक शुभ माना गया है। और साथ ही 1 लोटे में जल, जो हमारा अमावस्या बताते हैं, उसमें काला तिल, 2 लौंग, कच्चा दूध, थोड़ा गंगा जल मिश्रित करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों के निमित्त हमें देना चाहिए। ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके हम ये जल अर्पण करें दक्षिण दिशा की तरफ। बहुत लोग कहते हैं घर में पितरों का, बुजुर्गों का फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। जिन्होंने हमें जीवन दिया है, अपना वंश दिया है, गोत्र दिया है, उनकी फ़ोटो आप घर में लगा सकते हैं। बिल्कुल वहम ना करें। दक्षिण दिशा की तरफ आप वो फ़ोटो उनकी लगाइएगा, यानी कि जो दक्षिण की दीवार होती है उस पर आप उसको जरूर लगावें। यदा कदा निकलते बढ़ते प्रातःकाल अपने पितरों को, बुजुर्गों को, पूर्वजों को हमें प्रणाम भी करना चाहिए। और जिस प्रकार से ऐसी विशेष तिथियाँ आती हैं शनिश्चरी अमावस्या जैसी, तो उसमें तो हमें विशेष प्रकार से अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के उनको प्रणाम करना चाहिए। उनके निमित्त 1 लोटा जल हमें दक्षिण दिशा में देना चाहिए। अब शनिश्चरी अमावस्या है। आज के दिन पीपल के नीचे बैठ कर के जो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है। आज के दिन ही पीपल के नीचे 7 दीपक या 11 दीप लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। आज के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना और हनुमान जी के समक्ष बैठ कर के सुंदरकांड आदि का पाठ करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। आज के दिन बेजुबानों की सेवा तो आज के दिन क्या, हर दिन करिए, हर पल करिए, हर क्षण करिए, समझे आप। इसलिए आज विशेष तिथि में हम गौ माता को शीतल जल की व्यवस्था करें, उनके अच्छे उठने बैठने की व्यवस्था करें। जो आज सड़कों पर आप देख रहे हैं कूड़ा करकट, भूख में वो मजबूरी में खा रही हैं, तो आपसे जितना बन सके हरा चारा कुछ ना कुछ हम खिलाने का अच्छे से प्रयास करें। जहाँ जहाँ गौशालाएँ हैं उसमें जो भी हमसे बढ़ चढ़ करके सेवा भाव हो सकती है हम करने का प्रयास करें। जहाँ डॉग शेल्टर हैं वहाँ भी हम बढ़ चढ़ करके उनका मन उत्साहित करें और जो भी हमसे बन सकता है उसे करने का प्रयास करें। एक निवेदन जरूर करूँगा, कई ऐसे तीर्थ हैं जहाँ खच्चर पर बैठ कर के हम मन में सोचते हैं कि हम अब मोटे हो गए हैं, हमसे चला तो जाएगा नहीं, हम खच्चर पर बैठ कर के वहाँ दर्शन करने के लालायित रहते हैं। तो बेटा आपकी सोच क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ किसी बेजुबान पर लदगर के जाना। अब ये मत कहिएगा साहब हम चल नहीं सकते, जब चल सकते थे, जब शरीर स्वस्थ था तब जाइएगा आप, नहीं तो कण कण में भगवान है, कंकर कंकर में शंकर है, हर घर में प्रभु है, हर शरीर के अंदर मंदिर है, आत्मा का वास है। आप भगवान के दर्शन घर करिए, लेकिन बेजुबान के ऊपर लदगर के जाना और किस प्रकार से उसे तकलीफ़ होती होगी। आज देख रहे हैं उन स्थलों पर किस प्रकार से वो बेजुबान गर्मी में गस खा खा के गिर रहे हैं, बेहोश होके गिर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं है। और आप चाह रहे हैं कि किसी को तंग करके, किसी को तकलीफ़ दे करके, आप एक बार बैठ कर के गए, आप उतर गए, फिर दूसरा चढ़ा, फिर तीसरा चढ़ा, शाम तक उनके पैर टूटने लगते हैं, उनके पेट में दर्द है, किसी को मतलब नहीं, उनको भूख लग रही है, किसी को मतलब नहीं, सिर्फ टिकट लिया और खच्चर पे लदे और साहब दर्शन तो बस आज ही करेंगे, भगवान आपसे ही प्रसन्न होंगे। ये आपकी झूठी सोच है, ये आपकी खोखली सोच है। ऐसे भगवान कदापि प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर हम भगवान की संतानें हैं तो वो खच्चर भी भगवान की संतानें हैं। ध्यान रखना, किसी को तंग दे करके किए गए दर्शन लाभ नहीं देते, उल्टा नुकसान आपको होगा।
आज नहीं तो कल ये ऋण आपको चुकाना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात कटु लग सकती है, कड़वी लग सकती है, लेकिन जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है, आप इस प्रकार से इन मासूमों के ऊपर बैठ करके, इन बेजुबानों के ऊपर बैठ करके ऐसे दर्शनों का लाभ लेने का प्रयास न करें। आज बहुत प्यारा दिन है। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान हर जगह व्याप्त है। मन चंगा कटौती बिच गंगा। इसलिए दर्शन जब होने होते हैं ना, घर में बैठे अपने छोटे से मंदिर में ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। आज ये लोलुपता बढ़ती जा रही है, कैसा भी हम काम कर लें, भगवान के दर्शन कराएं, ज़िंदगी बदल जाएगी। देखो भैया, ज़िंदगी बदलेगा आपका कर्म, ज़िंदगी बदलेगी आपकी मेहनत, ज़िंदगी बदलेंगे आपके अच्छे विचार, ज़िंदगी बदलेगी आपका उपकार, ज़िंदगी बदलेगी आपका परोपकार, ज़िंदगी बदलेगी आपकी सेवा, ज़िंदगी बदलेगी आपकी भक्ति, ज़िंदगी बदलेगी आपके भगवान के प्रति सुंदर भाव, आपके प्रकृति के प्रति सुंदर भाव, आपके पशु पक्षियों सबके प्रति सुंदर भाव। इसलिए केवल माला घुमा लेना, केवल दर्शन कर लेना, इससे हम ये सोचने की ज़िंदगी बदल जाएगी, कभी भी नहीं बदल सकती। ध्यान रखना आप ये बात। ज़िंदगी इतनी मामूली नहीं है और भगवान भी इतने मामूली नहीं है कि 4 लड्डू चढ़ाए और भगवान हमें तथास्तु कह दें। भगवान इतने सस्ते नहीं हैं। भगवान इतने, आप ज़माना याद कीजिएगा कि किस प्रकार से शीश काट काट करके प्रभु को नवाए जाते थे, शरीर के ऊपर दीमक जम जाती थी, तब जाकर के भगवान दर्शन देते थे। और आजकल के हम लोलुप इंसान, हम लाख कष्ट दूसरों को दे करके थोड़ा सा प्रसाद लेकर के चले जाएं और ये सोचें बस ज़िंदगी बदल जाएगी, तो साहब ये सोच आपकी हो सकती है, ये सोच हमारी नहीं है। इसलिए अच्छे से बेटे अपने घर में ही अच्छी भक्ति करना, अपना घर ही मंदिर होता है, अच्छे से अपने भगवान को मनाना और अच्छे से जीवों के प्रति दया रखना। और कहीं आपको लगे कि अनाचार हो रहा है, उसके प्रति आवाज़ उठाने की भी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी माँ जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। अब देखो, हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली बने, आप प्रैक्टिकली भगवान की सेवा करें, आप भाव से भगवान की सेवा करें। आप में से जो नए दर्शक हैं उन्हें तो मालूम भी नहीं होगा, लेकिन जो हमारे पुराने साधक हैं, 14 मालाएं गायत्री मंत्र की 1 मई से प्रारंभ हुई हैं और ये 15 जून तक रहेंगी। हज़ारों की संख्या में परिवार मिलकर के इस गायत्री साधना को कर रहे हैं। आपको साधुवाद देता हूँ। ऐसे ही अपनी मन की डोर को जोड़े रखना और अपनी साधना को खंडित मत होने देना।
जितना आपसे बने करने का प्रयास करना। और एक विशेष आयोजन है 15 जून का, सोमवती अमावस्या है। उस दिन भगवती के 1008 नामों से उनका पूजन यजन अर्चन किया जाएगा। और सोमवती अमावस्या में गायत्री माता के 1008 नामों से जो भी साधक पूजन करता है, नाना भांति से उसका उद्धार होता है, उसके कुल का उद्धार होता है, उसकी आने वाली कई पीढ़ियाँ बहुत खुशहाल रहती हैं। इसलिए जो भी इस पूजन में भाग लेना चाहता हो, अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में नोट करा दे। और इस प्रकार की जितनी भी पूजाएं संस्थान में होती हैं वो सभी साधकों के लिए प्रेम भाव से निःशुल्क होती हैं। तो आप भी इस पूजा का हिस्सा बन करके पुण्य का लाभ कमा सकते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।